दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 हो या फिर रमका हो, दोनों ही परियोजनाओं को मंजूरी मिलने और फंड आवंटित करने में जो देरी की गई है उसके पीछे एकमात्र कारण इंजन का था। इंजन की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने के लिए कहा गया। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसके बाद ही बाकी परियोजना के लिए फंड आवंटित किया गया, क्योंकि हम लोग ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर विदेशी इंजन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपना खुद का इंजन चाहिए, उसके बाद ही हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। ये हमारी शुरुआत से मंशा रही है और अब चूंकि इन दोनों ही परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इंजन को लेकर जितनी बाधाएं थी वो बीच से हट चुकी है। तेजस मार्क 2 के इंजन की बात की जाए जो कि F414 होगा, तो उसको लेकर अमेरिका के साथ डील हमारी ऑलरेडी हो ही चुकी है। थोड़ी बहुत और चीजें बाकी है जो कि जल्द से जल्द क्लियर होकर भारत में इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए एमका परियोजना की, तो उस परियोजना को भी हाल फिलहाल में मंजूरी मिल गई है और 15,000 करोड़ रुपए पास भी कर दिए गए हैं। आने वाले 3-3.5 सालों में उसका पहला प्रोटोटाइप भी तैयार हो जाएगा। लेकिन इंजन का क्या इसको लेकर कोई सीक्रेटली डील हो चुकी है जिसको लेकर अनाउंसमेंट तो अभी नहीं किया गया हो, लेकिन आने वाले कुछ समय में अनाउंसमेंट कर दिया जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। आप सबको शायद याद होगा, वर्ष 2022 के मध्य तक इस तरह की खबरें मैं आपको रेगुलरली देता था कि इंजन परियोजना को लेकर काफी बड़े स्केल पर तैयारी की गई है। और इस बार जो इंजन तैयार किया जाएगा भारत के अंदर, जो कि 110 किलो न्यूटन से लेकर 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला होगा, इसको लेकर संपूर्ण आत्मनिर्भरता भारत के अंदर लाई जाएगी। यानी केवल इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाए हमें, भारत में वो बने, IPR मिल जाए, यहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों तरह के पार्ट्स भी हम लोग भारत के अंदर ही बनाएंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि जो टेस्ट फैसिलिटीज होती है, जिसमें ग्राउंड टेस्ट और एयरबोर्न टेस्ट दोनों ही तरह के टेस्ट शामिल होते हैं, इन सभी को भारत के अंदर ही कंडक्ट किया जाए, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और इससे भी बड़ी बात कि वर्ष 2022 के मध्य तक ही इन सब फैसिलिटीज को लेकर जमीन का आवंटन भी कर लिया गया था। अब इसी के बाद का अपडेट निकल कर आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो जमीनें आवंटित की गई थी उनके ऊपर एक्चुअली इंजन टेस्ट से संबंधित फैसिलिटी का निर्माण शुरू हो चुका है और सैटेलाइट से कुछ इमेजेस भी जारी की गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जमीनें मौजूद है बेंगलुरु के अंदर राजनकुटे वाले इलाके में, जहां पर DRDO की LRDE और GTRE संयुक्त रूप से अपना काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इस एरिया में GTRE की ट्विन टेस्ट सेल का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से बन जाने के बाद 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक के इंजन्स को बड़ी आसानी से टेस्ट कर पाएगी। मैं आपको बता दूं कि जमीन को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद सितंबर 2030 में इन फैसिलिटीज के ऊपर काम होना शुरू हो चुका था। और सितंबर 2023 में जब काम शुरू हुआ उससे कुछ समय पहले यानी जुलाई मंथ में इस फैसिलिटी के निर्माण को लेकर सारी योजनाएं तैयार कर ली गई थी। और अब बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 तक ये टेस्ट फैसिलिटी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और अपना कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बताया था कि एयरबोर्न टेस्ट फैसिलिटी के लिए भी DRDO द्वारा डिमांड की गई है भारतीय वायुसेना से कि आप अपना एक ट्रांसपोर्ट विमान हमें दे दीजिए IL-76, ताकि उसे मॉडिफाई करके टेस्ट बेड में बदला जाए, जिसमें कावेरी इंजन और कावेरी इंजन के साथ साथ जो नया 110 किलो न्यूटन या 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाया जाएगा उसे भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ताकि भविष्य में इंजन बन जाने के बाद फ्रांस या फिर रशिया इन्हें भेजकर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करवाने की कोई अनिवार्यता न रह जाए और सारा कुछ काम घर पर ही कंप्लीट किया जाए। तो अब इतनी सारी चीजों को देखने के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि इंजन के निर्माण के लिए लगभग सारी तैयारियां अगर पूरी कर ली गई है तो डेफिनेटली हम लोगों ने फॉरेन पार्टनर को भी चुन लिया है। केवल अनाउंसमेंट की बात बाकी रह गई है, तो वो भी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि इसी साल के मध्य तक अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा कि किस फॉरेन पार्टनर के साथ हम लोग इंजन को डेवलप करने जा रहे हैं। और वर्ष 2025 में इस इंजन के डेवलपमेंट का कार्य शुरू भी करवा दिया जाएगा।